नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको हम क्रमशः देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय का चौथा वर्ग, तीसरे निपात का चौथा वर्ग देवदूत वर्ग, और उस देवदूत वर्ग का दूसरा सूत्र, इस सूत्र का नाम आनंद सूत्र है, यानी कि आनंद बंते जी को उद्देश्य कर या मूल करके दी गई देशना है। इसमें भगवान बुद्ध आगे इस सूत्र देशना में जो बात आती है वो इस तरीके से बताते हैं। तो सूत्र का आरंभ ऐसा है, अथ को आयस्मा आनंदो एन भगवा तेन उपसंगमे। उस समय यानी कि कोई भी किसी विहार में रहते समय, तब आयुष्मान आनंद बंते जी जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ जाते हैं। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निषीदे, और भगवान के पास जाकर भगवान को अभिवादन करते हैं और अभिवादन करके एक और बैठ जाते हैं। एकमंतं निसिन्नोखो आयस्मा आनंदो भगवंतं एतदवोच। एक और बैठे आयुष्मान आनंद बंते जी भगवान बुद्ध को इस प्रकार से कहते हैं, सियानुखो भंते भिक्खुनो तथा रूपो समाधि पटिलाभो यथा इमस्मिंच सविज्ञान के काय अहंकार ममंकार मान आनुसया नासु। भगवान को इस तरह से भगवान बुद्ध को आनंद बंते जी कुछ प्रश्न पूछते हैं और पूछते हैं, कहते हैं, बंते भगवान, क्या उस प्रकार के समाधि का प्रतिलाभ होता है, या इस प्रकार की तथा रूपो यानी कि उस प्रकार की कोई ऐसी समाधि यानी कि ध्यान की अवस्थाएं या समापत्ति बोलते हैं उसको, उस प्रकार की कोई ऐसी समाधि का ऐसा प्रतिलाभ है यथा जिसमें कि इमस्मिंच सविज्ञान के काय, इसी विज्ञान सहित काया में, विज्ञान सहित यानी कि प्राण सहित, यानी कि जिंदा आदमी है, सविज्ञान यानी विज्ञान सहित इस काया में अहंकार ममंकार मानानुसया नासु। इसमें जो अहंकार यानी कि जैसे कि किसी भी बात को लेकर हमारे भीतर जो ईगो आता है, छोटी छोटी बातों को लेकर भी किसी घमंड आता है तो वह अहंकार। ममंकार जिसमें मैं मेरा आदि का जो तृष्णाजन्य जो भाव आता है कि नहीं ये मेरा है, नहीं ये मैं है, तो इस तरीके के जो बातें आती है तो वो ममंकार। मानानुसया, और जो मान का अनुशय है वो नहीं होता है, ना असु मतलब वहाँ पर नहीं होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, आनंद बंते जी भगवान को पूछते हैं कि उस प्रकार की समाधि का प्रतिलाभ होता है क्या, कि जिस प्रकार के समाधि के मिलने से इस विज्ञान सहित काया में जो अहंकार ममंकार रूपी तृष्णा और मान आदि अनुशय का न होना होता है, मतलब वहाँ पर मतलब वो नष्ट हुआ होता है। साथ में बहिर्दाच सब निमित्तेषु अहंकार ममंकार मानानुसया नासु, और साथ में यानी कि तथा, ये तो है ही, लेकिन तथा बाहरी जो निमित्त है, निमित्त कितने हैं, सब निमित्तेषु, सभी निमित्तों में भी, निमित्त कहते जो भी टॉपिक्स मिलते हैं हमारे इस इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के लिए जो टॉपिक्स मिलते हैं वो निमित्त। जैसे आँखों का निमित्त रूप है, और कान का निमित्त शब्द है, नाक का निमित्त गंध है, जीवा का निमित्त रस है, काया का निमित्त फोटब है, और मन का निमित्त धम्म है।
तो ये सभी निमित्त, इसको कहते हैं सब निमित्त। अभी कोई ऐसा सातवां निमित्त नहीं है जिस निमित्त से कुछ जाना जा सके। कोई इंद्रिय नहीं तो नहीं जान सकते। इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं बहिर्दाच सब निमित्तेषु अहंकार ममंकार मानव से नाश। और जो बाहरी जो जितने भी सभी निमित्त हैं उन सभी निमित्तों में भी, निमित्तों को मूल करके भी जो अहंकार जागता है, जैसे अहंकार चाहे वो राग क्रोध जन्य जो अहंकार रहता है, या ममंकार जैसे मैं मेरा आदि के रूप में तृष्णा रहती है, मान रूपी जो अनुशय रहता है वहाँ पर भी वो नहीं रहता है। मतलब उस प्रकार की कोई समाधि है, समाधि का प्रतिलाभ है, जिस प्रकार के समाधि के प्रतिलाभ होने से अपने इसी विज्ञान सहित काया में भी तथा बाहरी सभी निमित्तों में भी, यानी कि इंद्रिय और इंद्रियों के सभी विषयों में भी कहीं कोई अहंकार नहीं रहता है, ममंकार नहीं रहता है, कोई मान का अनुशय नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसी कोई समाधि है। और आगे भी पूछते हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूछते हैं यंच चेतो विमुक्तिं पन्या विमुक्तिं उपसंपज्य विहरतो अहंकार ममंकार माननुसया न होन्ति तंच चेतो विमुक्तिं पन्या विमुक्तिं उपसंपज्य विहरेयाति। और पूछते हैं, आगे भी कहते तथा ये तो होता है, लेकिन उस प्रकार की चित्त समाधि यानी कि समाधि का प्रतिलाभ ही है, जिस चित्त समाधि के प्रतिलाभ से उस प्रकार की चित्त समाधि और उसको बोलते हैं चेतो विमुक्ति। चेतो विमुक्ति कहलाती है जैसे कि ध्यान और ध्यान की अवस्थाओं को मूल करके जो निर्वाण तक व्यक्ति जर्नी कर लेता, बोध करता है, विमुक्त पा लेता है, वो चेतो विमुक्ति। पन्या विमुक्ति होता है जो विपස්සना को मूल करके, वो शमत नहीं करता लेकिन विपස්සना को, प्रज्ञा को मूल करके जो विमुक्त अवस्था तक पाता है वो पन्या विमुक्ति। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो ध्यान समाधि को भी पाते हैं और विपස්සना को, यानी शमत विपස්සना दोनों को भी भावित करते हुए आगे जाते हैं। तो वो बंते जी पूछते, आनंद बंते जी पूछते हैं तथा वह जो चेतु विमुक्ति है, पन्या विमुक्ति है, उसको प्राप्त करके वो विहार कर, उपसंपज विहरतो, अगर उसको विहार करता हुआ वहाँ पर भी अहंकार ममंकार मानन से न होते। और ये जो अहंकार रूपी जो क्रोध या राग जन्य जो अहंकार है, ममंकार जो मैं मेरा आदि तृष्णा जन्य जो ममंकार है, मान आदि अनुशय है, वो नहीं होते हैं, नहीं होते। और साथ में वो चित्त समाधि को पाने के बाद तंच चेतो विमुक्ति पन्या विमुक्ति उपसंपज विहरेयाति। और उस तरह की चित्त समाधि के साथ में वो व्यक्ति उस चित्त विमुक्ति को, प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त करके वो विहार करे। ऐसी कोई समाधि है क्या? ऐसी कोई समाधि का प्रतिलाभ है क्या, या होता है क्या? ऐसे आनंद बंते जी भगवान बुद्ध को प्रश्न पूछते। अभी ये प्रश्न बहुत गंभीर है और इसमें जो जितना कारण बताया उतने से वो पूरा अर्थ समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम लोग त्रिपिटक को देख रहे हैं, तो त्रिपिटक को देखते देखते क्रमशः ये बात भी आपको स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक दिन अवश्य मिलेगी। लेकिन कोशिश करते हैं इस बात को अभी भी थोड़ा समझ लेने की। तो भगवान बुद्ध इसका उत्तर क्या देते हैं? सिया आनंद भिक्कुनो तथा रूपो समाधि पटिलाभो। भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद, हाँ ये बात ऐसी संभव नहीं, ऐसी होती है कि ऐसी बात मतलब होने की संभावना भी है और होती भी है। उस प्रकार की चित्त समाधि का प्रतिलाभ होता है जिस प्रकार की यथा इमस्मिंच सविज्ञान के काये अहंकार ममंकार मानानुसया नासु। जिस प्रकार के चित्त समाधि के मिलने से अपने इसी विज्ञान सहित यानी प्राण सहित इस काया में जो अहंकार रूपी जो क्रोध आदि जो ये है, ममंकार रूपी जो तृष्णा है, मान रूपी जो अनुसय है वो नहीं होता है। साथ में
बहिर्दाच सब निमित्तेषु अहंकार ममंकार मानानुसया नासु। ये जो बाहरी जितने भी निमित्त है, सभी निमित्तों में, बाहरी सभी निमित्तों में, भीतर के निमित्त अलग है, बाहरी निमित्त अलग है। तो बाहरी निमित्त कौन से है? रूप शब्द गंध रस स्पर्श धम्म, है ना। रूप शब्द गंध रस स्पर्श और धम्म, यानी कि चित्त का विचार टॉपिक। तो ये चाहिए, उसको कहते हैं बाहरी सभी निमित्तों में भी अहंकार ममंकार और मान आनुशय नहीं होता है। तथा यंच चेतो, और वह जो चित्त विमुक्ति है, प्रज्ञा विमुक्ति है, उसको जो प्राप्त करके विहार करना होता है, वो भी वो प्राप्त कर लेता है। और वहाँ पर भी अहंकार ममंकार मानुषय न होती, वहाँ पर भी ये अहंकार ममंकार और मान आनुषया नहीं होते हैं। तंच चेतो विमुक्ति पन्या विमुक्ति उपसंभज विहरे, और वो व्यक्ति उस चित्त विमुक्ति को, प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त करके वो विहार करता है, करने वाला बनता है, विहार करे, ऐसी भी वो चित्त समाधि होती है, चित्त समाधि का प्रतिलाभ होता है। तो इस तरह की जो क्वालिटी अभी इस प्रकार की चित्त समाधि में बताई है, ये समाधि तो एक निर्वाणिक समाधि, यानी कि जो अरहंत लोग जो चित्त समाधि को पाते हैं उस प्रकार की है ना। लेकिन उस चित्त समाधि को भी पाने का जो रास्ता है, तो रास्ता तो है, एक एक कदम तो चलना पड़ता है। तो उसके बारे में ये इस प्रकार की है। कभी कभी भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो पाने के लिए अगर चित्त मात्र भी उत्पन्न होता है, जैसे कि निर्वाण पाना है, तो निर्वाण पाने के लिए आपके भीतर, हमारे भीतर चित्त मात्र भी उत्पन्न होता है, बहुत मंगलदा होता है, बहुत कल्याण होता है। तो सोचिए, वो जो चित्त उत्पन्न होने के बाद अपने काया वाचा और मन को भी हम ऐसे भावित करते हुए अगर उसके अनुसार कुछ भावना करते हैं, प्रयास करते हैं, तो फिर तो कहना ही क्या है। तो इसलिए आगे वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट। तो भगवान को प्रश्न पूछते हैं, यथा कथं पनभन्ते सिया भिक्खुनो तथा रूपो समाधिपटि लाभो यथा इमस्मिंच विज्ञान के काय अहंकार ममंकार मानानुसया नासु। भगवान को पूछते, आनंद भंते पूछते, कहते भंते भगवान वो कैसे, यथा कथं पन सिया, वो कैसे वो होता है, कोई भिक्खु सिया भिक्खु नो तथा रूपो समाधि, मतलब वो भिक्खु उस प्रकार की चित्त समाधि पा लेता है, मतलब वो कैसे समाधि पा लेता है, जिस प्रकार की चित्त समाधि से, यथा इस शब्द में पूरा उसको आता है, जिस प्रकार की चित्त समाधि को प्राप्त किया हुआ वो भिक्खु इसी विज्ञान सहित काया में विज्ञान सहित काया में जो अहंकार जागता है, ममंकार जागता है, मान आनुषय। अभी ये शब्द थोड़ा मैंने विस्तार बताया, लेकिन कभी कभी नए से होने से एकदम समझ में नहीं आता। जिसमें क्रोध है, राग आसक्ति है, तो ऐसा होता है अहंकार, उसमें समा होता है। ममंकार में मैं मेरा रूपी जो तृष्णा उत्पन्न, आशा है उत्पन्न हो रहती है, उससे युक्त है। मान है तो मान तो आपको पता है, तो जो उच्च नीचता आदि का जो भाव आता है, तो ये मान का भी आनुषय है, जिसमें वो नहीं होता है। साथ में बहिर्दाच सब निमित्तेषु अहंकार ममंकार मानानुसया नासु, तथा बाहर में भी जो सभी निमित्तों में जागने वाला अहंकार ममंकार और मान आनुषय नहीं होता है। यंच चेतो विमुक्ति पन्या विमुक्ति उपसंभज विरतो, और वह जो चित्त विमुक्ति है, प्रज्ञा विमुक्ति है, उसको भी वो प्राप्त करके विहार करने वाला होता है। साथ में अहंकार ममंकार मानानुसया विहरतो, मतलब उस प्रकार के विहार करते हुए भी यानी कि वह जो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा विमुक्ति उसको प्राप्त करके विहार करता है, तो वहाँ पर भी उसमें भी अहंकार ममंकार मान आनुषय नहीं होते हैं, है ना। और उस चित्त समाधि को तंच चेतो विमुक्ति पन्या विमुक्ति उपसंभज विहरेया, और उस चित्त विमुक्ति को, प्रज्ञा विमुक्ति को
वो प्राप्त करके विहार करने वाला बने। तो वो कैसे, है ना, यथा कथं पनसिया, वो कैसे ये बात होती हैं, कैसे सिद्ध होती हैं कि जिससे कि वो इस प्रकार की चित्त समाधि वो पा लेता है। तो ये समाधि पाने का एक रहस्य है, मतलब ये रहस्य यानी कि बहुत विशेष बात है। इस बात तक पहुंचने के लिए हमें बहुत धर्म ज्ञान सीखना पड़ता है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले भी कुछ प्रवचन सुने, नहीं तो फ्यूचर में तो आएगा ही, जो त्रिपिटक क्रमशः सीखेंगे तो आप लोगों को भी सीखने के लिए मिलेगा। इसमें भी एक छोटा सा पाठ बताया है, लेकिन इतने मात्र से ये बात इतने क्विकली समझ में नहीं आएगी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, इधानंद भिक्खुनो एवं होती। आनंद, यहाँ किसी भिक्षु को इस प्रकार से मन में विचार आता है, मन में ऐसा भाव होता है। अभी ये भाव जागने के लिए उसको पहले बहुत धर्म को सीखना होता है, विनय में परिपक्व होना पड़ता है, तब जाकर ये आता है। भगवान कहते हैं, आनंद, यहाँ किसी भिक्षुओं के मन में ऐसा विचार होता है, एतं संतं एतं पनितं यदिदं सब संखार समथो सब उपधि पटि निस्सगो, है ना। तो भगवान कहते हैं, एतं संतं एतं पनितं, मतलब जो जिस प्रकार की फिर शमथ विपස්සना भावना करते हुए वो निर्वाण भावना करते हुए, करने से पहले करने के बाद में भी ये उस प्रकार का भाव जागता है। अभी ये खाली खोखला वाला नहीं होना चाहिए, ये धर्म के मनसिकार को भावना करने से पहले, करते समय, करने के बाद का इस प्रकार का मन में विचार होता है। कैसे? यह जो सभी संस्कारों का शमन होना है, जैसे भी, चाहे जो भी संस्कार हो, कुशल अकुशल अव्याकुशल जैसे भी हो, यह जो सभी संस्कारों का उपशमन होना है, सब उपधि पटि निस्सगो, ये जो सभी तृष्णा है या जो भी आशा, जो भी है, उपादान है या तृष्णा है, तो उसका भी जो परित्याग होना है ना। तन्ना खयो, जो सभी तृष्णाओं का क्षय होना है। विरागो, जिसमें कि यह जो विराग अवस्था है, यानी कि जिसमें कहीं कोई राग आसक्ति न बनने का स्वभाव है। यदिदं, मतलब इसमें आता है ये जो निरोधो, ये जो निरोध भावना है, और ये वह जो निब्बाण है, निर्वाण क्यों कि जिसमें राग द्वेष सब कुछ खत्म है, वो निर्वाण है। तो वह जो निर्वाण है कैसा है? एतं संतं, अरे ये बहुत ही संत है। एतं पनितं, और यही तो बहुत प्रणीत है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो विचार है किसी भिक्षुओं के भीतर अगर जागता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये निर्वाणिक मार्ग पर अनुगमन करने वाले भिक्षुओं में वो जागता है। और यहाँ कोई भिक्षु, कोई भी जो धर्म के रास्ते चलता है और ऐसे शमथ विपස්සना का अभ्यास करते हुए इस तरीके की वो भावना बढ़ाता हुआ, उसके मन में ऐसा विचार होता है, ये जो सभी संस्कारों का उपशमन, शमथ उपशमन होना है, सभी उपाधियों का परित्याग करना है, सभी तृष्णाओं का क्षय है, विराग है, निरोध है, निब्बाण है, वो कैसा है? एतं संतं, ये बहुत ही संत पद है। एतं पणितं, ये बहुत ही कैसा है? प्रणीत है। जब भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का वो उसका मन में विचार आता है, तो साथ में ऐसा आता है, एवं खो आनंद सिया भिक्खुनो तथा रूपो चित्त तथा रूपो समाधि पटि लाभो। तो भगवान कहते हैं एवं खो आनंद सिया, तो इस प्रकार के भावनाओं के साथ में, इस प्रकार के विचार के साथ में जब कोई भी व्यक्ति उस प्रकार की चित्त समाधि को पा लेता है, विपස්සना भावना करते करते उस प्रकार की चित्त समाधि को पा लेता है, शमथ विपස්සना को, उसमें दोनों पार्ट हैं। तो उस प्रकार की चित्त समाधि को प्राप्त कर लेता है, यथा जिस प्रकार की चित्त समाधि के प्रति लाभ करने से
इमस्मिंच स विज्ञान के काय अहंकार ममंकार मानानुसया नासु। ये जो अहं इसी अपने विज्ञान सहित यानी प्राण सहित, नहीं तो लोग बोलते हैं निर्वाण मरने के बाद मिलता है, वो वाला नहीं। तो इस प्रकार के चित्त समाधि को पाने के बाद, प्रतिलाभ होने के बाद में वो भिक्खु क्या करता है, इसी अपने विज्ञान सहित काया में अहंकार ममंकार मान अनुसय, मान रूपी अनुसय वहाँ पर वो नहीं होता है। और बाहरी बहिर्दाच सब निमित्तेषु, और बाहरी जो सभी निमित्तों में भी जो अहंकार ममंकार मानानुसया नासु, उसमें भी अहंकार ममंकार मान अनुसय नहीं होता है। यंच चेतो विमुक्ति पन्या विमुक्ति उपसंभज विहरतो अहंकार ममंकार मानानुसया न होती। और जो चित्त विमुक्ति है, प्रज्ञा विमुक्ति है, उसको भी विहार करते समय वो अहंकार ममंकार मान अनुसया वहाँ पर नहीं होती है। मतलब जो चित्त समाधि यानी जो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त करके विहार करते समय में भी जो अहंकार ममंकार मान अनुसया नहीं होते हैं, तंच उस चित्त समाधि प्रज्ञा विमुक्ति तंच चेतो प्रज्ञा विमुक्ति उपसंभज विहरेया, उसको वो प्राप्त वो करे, है ना, मतलब कर सके। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मतलब इस प्रकार से, मतलब उसके लिए संभवनीय होता है कि अगर वो ऊपर आए हुए जो शब्द हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बाद में कभी सिखाया जाएगा। एतं संतं एतं पणितं यदिदं सब संखार समथो सब उपधि पटि निस्सग्गो तन्नाखयो विरागो निरोधो निब्बानन्ति। ये सोच आना बहुत ज़रूरी है। जो निर्वाणिक रास्ते पर आना है, सभी अहंकार ममंकार मान आनुषयों का जहाँ पर नहीं होता है, ख़त्म होना होता है, और उस चित्त समाधि और प्रज्ञा विमुक्ति को कोई व्यक्ति पाता है ना। तो भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति में इस प्रकार का वो भाव आता है, बोध आता है, वो व्यक्ति इस प्रकार के चित्त समाधि को प्राप्त कर सके, ये संभवनीय होता है। और इस कारण से इदंचपन मेतं आनंद संधाय भासितं पारायणे पुण्यकपन्ने। भगवान बुद्ध कहते आनंद यह जो बात कही गई है, इसी बात को लेकर ही जैसे कि सुत्त निपात में पारायण वर्ग है, जो पुन्नक नामक जो व्यक्ति थे, उनको मूल उन्होंने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में एक गाथा भगवान ने इस प्रकार से भासितं वो बताई हुई थी, है ना, मतलब कहा हुआ था, तो कही हुई थी। तो कौन सी गाथा है? संखाय लोकस्मिं परोपराणि यस्सिंजितं नत्थि कुहिंचि लोके। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति के भीतर किसी भी प्रकार की कोई चंचलता नहीं है, इस लोक नत्थि कुहिंचि लोके, इस आनंद इस लोक में किसी प्रकार की कोई चंचलता नहीं, कहीं कोई ऐसा बंधन नहीं है, साथ में अपने संखाय लोकस्मिं, और कहते हैं कि लोक चाहे वो रूप लोक हो, शब्द लोक, गंध लोक, जो भी है, या रूप वेदना संज्ञा संकार आदि लोक हो, तो उस लोक में संखाय कहते हैं प्रज्ञा के साथ में जो व्यक्ति विमर्शन करता है, चिंतन करता है, और इस तरीके से विमर्शन करता हुआ परोपराणि, वो अपने क्या कहते हैं आत्मभाव सक आत्मभावानि पराणि जो पराणि, मतलब जैसे कि दूसरों का जो भी अपना जीवन है, अपना आत्म मतलब जीवन है या दूसरों का भी जीवन है, तो उसको भी यथार्थ रूप से वो अपनी प्रज्ञा के साथ में समझ लेते एक्चुअल में वो है क्या। ओके, और ऐसा समझता हुआ
कि इस लोक में किसी भी तरह की कहीं कोई मतलब ऐसी चंचलता नहीं। यस्संजितं इंजितं नत्ति कुहिंच लोक, मतलब इसमें कहीं कोई चंचलता नहीं, कहीं कोई ऐसा क्लेश उनके भीतर नहीं है। तो भगवान आगे कहते हैं, वो व्यक्ति संतो विधूमो अनिघो निराशो, वह व्यक्ति एकदम शांत अवस्था तक पहुंचा हुआ, विधूमो किसी भी प्रकार के क्लेशों का कोई धूम वहाँ नहीं निकता, जो धूम क्लेश विरहित, अनिघो सभी प्रकार की पीड़ा यानी परेशान, जो भी क्लेशचित्त पीड़ा है सभी पीड़ाओं से मतलब परे गया हुआ, निराश हो सभी आशाओं के परे जा चुका, अतारिसो जाति जरंति भ्रूमि, और मैं उन्हीं व्यक्तियों को ये जो जन्म बुढ़ापा और मृत्यु रूपी जो भवसागर भवसागर में मिलने वाला दुख है, उस भवसागर को अतार वो पार कर चुका, तर चुका हुआ मैं कहता हूँ भ्रूमि, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। अभी इसमें ये थोड़ा गंभीर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण करना चाहूँगा, लेकिन बाद में ये सूत्र यहाँ समाप्त होता है। इसमें आए हुए जो सीख लेने की जो बात है, तो उस प्रकार की चित्त समाधि हमें पाना है, जिस चित्त समाधि को पाने से हमें इस तरह की उच्चतम अवस्था को हम पा सकते हैं, पाने की योग्यता आती है। तो भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म उपदेश दिए हैं, शमथ भावना हो या विपස්සना भावना को मूल करके, उसी अर्थ से जब हम उसको भावित करते हैं, और भावित करते करते भाविताय बहुलिकताय या निकताय, मतलब इस तरह से बहुलता से अभ्यास करते हुए जब ये विचार आता है, एवं होती, यहाँ पर ऐसे मन में विचार आता है। कैसे आता है? अभी यह जो सभी संस्कारों का उपशमन होना है, सभी उपाधियों का परित्याग करना है, ये जो तृष्णाओं का क्षय होना है, जो विराग अवस्था है, जो जहाँ पर सभी क्लेशों का निरुद्ध होना है, जो निर्वाण है, वो कैसा है? एतंग संतंग, वो बहुत ही शांत है। एतंग पणितंग, बहुत ही प्रणीत है। जब ये अबोध अपने प्रज्ञा के साथ में जाना जा सकता है और ये मन में विचार आता है, तो इस विचारों के साथ में वो भावना रहती है, वो चित्त समाधि, वो प्रज्ञा विमुक्ति भगवान बुद्ध कहते हैं मतलब वो चीज़ पाने के लिए कारण बनती है, जिस कारण से कि किसी भी प्रकार का कहीं कोई अहंकार नहीं होता, ममकार तृष्णा नहीं होती है, और कोई मान आदि अनुशय नहीं होता है, परिपूर्णता और नष्ट हो जाता है। ठीक है, अभी इस तरीके की जो साधना भावना है, उसका अभ्यास करने का जो तरीका है, वो भविष्य में हम सीखेंगे। लेकिन इसमें आई हुई जो बात है, पूछे गए प्रश्न है, उसका उत्तर भगवान ने दिया है। प्रश्न था बहुत सरल था, मतलब ऐसी कौन सी ऐसी, भगवान के आनंद भंते कहते हैं, क्या ऐसी कोई चित्त समाधि है, वैसी कोई चित्त समाधि का प्रतिलाभ है, जिस प्रकार के चित्त समाधि के प्रतिलाभ होने से इस विज्ञान सहित काया में कहीं कोई अहंकार ममंकार मान अनुशय नहीं होता है। बाहरी भी सभी निमित्तों में जो अहंकार ममंकार है, मान अनुशय नहीं होता है ना। या जो चित्त समाधि, चित्त विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति है, उसको भी प्राप्त कर विहार करना है, तो विहार करते समय वो अहंकार ममंकार मान अनुशय नहीं होता है ना, उसको प्राप्त कर विहार किया जा सकता है। ऐसा कुछ है क्या? तो भगवान यही बताते हैं। तो इसमें बताते हुए भगवान ने कहा है, एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि जब व्यक्ति धर्म में पकता है, अभ्यास करता है, भाविता है, बहुलिकता है, तो इस प्रकार से वो उस सोच तक वो पहुंचता है। एतंग संतंग एतंग पणितंग यदिदंग सब संखार समथो सब उपधि पटि निस्सगो तन्नाखयो विरागो निरोधो निब्बानम। तो ये विचार आना चाहिए। तो ये ऐसा जब होता है तो वो चित्त समाधि हमें मिलती है। यही चित्त समाधि और निर्वाणिक शमथ विपස්සना भावना कहलाती है। तो इसमें दिए गए प्रश्न का जो प्रश्न है और उत्तर है, वो थोड़ा समझते हुए
अपने आप को भी धर्म के रास्ते चलने के लिए और धर्म का महान प्रतिफल पाने के लिए ये सूत्र देशना हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।